भागो भागो, यहां से निकल जाओ, बचकर भाग चलो। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जूज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीज थे? आप एक एक करके चलें, मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या क्या निशानी है, चाबियां कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी चाबी को कैसे देखना और इस्तेमाल करना है। अगर इन पोलर रीजन के अलावा कहीं पे भी ये गार बनाई जाए तो सूरज दायां और बायां नहीं कर सकता आपके साथ, स्पेशली दाएं से सिरक के साइड से नहीं निकल सकता, और अगर समझ ले निकल भी सकता है तो एक ही टाइम पे वो तुलू होते हुए दाएं करे और गुरूब होते हुए बाएं नहीं कर सकता। फिर सूरह कहफ एक ऐसी सूरत कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे तो उस जुम्मा से लेकर अगले जुम्मे तक उसके दरमियान एक नूर की दीवार खड़ी कर दी जाती है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग हदीस कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से सूरह कहफ नाजिल हुई उस तरीके से जो भी सूरह कहफ को पढ़े। सूरह कहफ की आयत नंबर 11 जहाँ से एक वाक़या शुरू होता है, कुछ तौहीद परस्तों का वाक़या कि जिनको 309 साल तक अल्लाह ने गार में सुलाए रखा। आखिर कुरान मजीद में ये वाक़या इतनी डिटेल्स के साथ क्यों मेंशन किया गया कि अल्लाह ताला ने हमें उनके गार के मुतालिक भी बताया कि उनका गार कैसा था और उनकी सोते हुए क्या हरकत थी और उनकी आपस में क्या गुफ्तगू थी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनका टाइम भी मेंशन किया कि कितने वक्त तक हमने उनको सुलाए रखा। असहाबे कहफ के वाक़े को समझने के लिए हमें टाइम को समझना होगा कि आखिर टाइम है क्या। आज की मॉडर्न साइंस और कुरान और हदीस टाइम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असहाबे कहफ आज भी अपनी गार में ज़िंदा हैं और सो रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए उन पर छुरी चला रहे हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए सफ़र कर रहे हैं और आज भी हज़रत मूसा समुंदर पर अपना असा मारकर समुंदर को 2 टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं और आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठाया जा रहा हो। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी मिराज के सफ़र पर हों तो। बल्कि 2 लोग तो ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिन्होंने असहाबे कहफ की गार में झांका और उनको देखा, और उनमें से एक गार में झांकने के बाद अपनी आंखों की बिनाई ही खो चुका था। तो आखिर ये कड़ियाँ असहाबे कहफ से कैसे जा मिलती हैं, आइए समझते हैं। आप एक एक करके चलें, मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या क्या निशानी है, चाबियां कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी चाबी को कैसे देखना और इस्तेमाल करना है दज्जाल के और एंड ऑफ टाइम के तनाजुर में। हाँ। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीज थे? इधर ना जो फोकस पॉइंट है ना, ये उर्दू में पता नहीं क्यों नहीं हुआ हुआ, अरबी में जो इस आयत में फोकस है ना कि क्या ये वाहिद निशानी थे। ये जो अरबी है ना, इसी ग्रामर में इस्तिलाह में ये लफ्ज़ यहाँ पे कि या तुम समझते हो कि ये वाहिद निशानी से जो एक अजीब वाक़या हुआ है। जी आगे चलें। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ऐब हमारे परवरदिगार हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमा और हमारी सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा। ये तो आयत ऐसी है कि दज्जाल ज़ाहिर होना है, आपने इस आयत का विद शुरू कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल वही वाक़या है कि वह तू अपने पास से ही रहमत, क्योंकि बाकी की जगहों से तो हमें अब कोई उम्मीद नहीं। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है, लिटरली पूरी दुनिया। दज्जाल ने एक घर में अपनी पेनिट्रेशन कर देनी। अब जो बचेगा वो यही कहेगा कि ना मेरी रिसोर्सेज कोई बची है, ना कोई जानने वाला बचा है, ना कोई ग्रोह बना सकते हैं हम। अब वो टाइम नहीं रहा कि कन्वेंशनलिज्म के थ्रू काम हो सके। हमें इंतहाई लार्जर देन लाइफ अनकन्वेंशनल तरीके से खुद खास अपनी तरफ से
कर्म कर दे कि कोई मुआवजा हो जाए हमारे साथ। चनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। ये देखें ना, फिर उर्दू में ये वाला मसला है। ये पूरी की पूरी उम्मत इस आयत को से ऐसे गुजर जाती है जैसे कि बचपन से माएँ हमारी कानों पे थपकी देकर सुलाती थी। हाँ, सुलाने के मानी में। हमें तो कमर पे थपकी देकर सुलाया जाता था, कानों पे थपकी देकर किसको सुलाया जाता है? इस बारे में 1000 साल से बहस क्यों नहीं खुली हुई? मेरा ये सवाल है। हज़ारों साल से हम 1400 साल से हम इस आयत के ऊपर बहस कर के और तरक्की क्यों नहीं कर गए? आप सोचें इस बारे में, इस तफसीर में भी बहस नहीं होनी, बस गुजर गए ऊपर से। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को निशानी के तौर पे ले नहीं रहे हम। अल्लाह कही जा रहे हैं कि ये साहब काफ का वाक़या बहुत अजीब निशानी है, तुम्हें अजीब कानून तोड़ा है मैंने इधर ताकि तुम सीखो इससे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इस सूरत के थ्रू दज्जाल से निजात होगी। तो निशानियाँ देख लेते हैं ना, चाबियाँ मिल रही हैं। इमाम नववी कहते हैं जिसने सूरह काफ के अंदर गौर से निशानियाँ ढूंढी तो इतनी चाबियाँ मिल जाएंगी कि दज्जाल के लिए काफ़ी होगा। दरबना अला आज़ानिहिम, के कान पे चोट लगी है। गौर से समझें इसको। यहाँ पे असहाबे काफ 3 या इससे ज़्यादा थे, क्योंकि अरबी का जो सीगा है वो 1 के लिए अलग होता है, 2 के लिए अलग होता है और 3 या उससे ज़्यादा के लिए अलग होता है। उर्दू में ऐसे नहीं, और उर्दू में वाहिद 1 और जमा जितनी मर्जी हो 1 से ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश में वाहिद 1 जमा जितनी मर्जी हो 1 से ज़्यादा जमा। अरबी में ऐसे नहीं, अरबी में वाहिद 1 2 अलग और 2 से ज़्यादा को जमा कहते हैं। तो 3 तो ये थे एटलीस्ट, या इससे ज़्यादा थे। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा ही थे। अल्लाह ताला ने आयत बताई आगे से। कुछ लोग कहते हैं कि ये 4 थे और 5वां इनका कुत्ता था, कुछ लोग कहते हैं 6 थे और 7वां इनका कुत्ता था। इनको कह दो है मोहम्मद के अल्लाह को ही पता है कितने थे। और अल्लाह ने आगे ये भी कहा कि इनमें से कुछ लोग हैं जो जानते हैं कितने थे। अगर इस बारे में बहस छोड़ दो, ये हवा में तीर चला, अल्लाह ने खुद कहा हवा में तीर चला रहे हैं बैठ के, इनका कुछ नहीं इनको पता कि कितने थे। मगर अल्लाह ने खुद जो सीगा इस्तेमाल किया है वो जमा का है। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ इस बारे में, हम 6-7 लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं, हमें इकट्ठा सुलाना है। अगर आपने इकट्ठा, तो आपके ज़हन में क्या तस्वीर बनती है? इकट्ठा सुलाना है, कान पे थपकी दे के। उसी लम्हे में हम सबको सोना ज़रूरी है, वरना तो मेरे सामने अचानक कान पे थपकी और आप सो और मैं जाग रहा हूँ तो मैं तो देख लूँगा आपके साथ क्या हुआ है ना। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं देख लूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है देख लिया तो? फिर मैं ये नहीं कहूँगा उठ के कि हम 1 लम्हे सोए थे 1 पहर से ज़्यादा। मैं तो खुद बोलूँगा नहीं, मैंने तुझे खुद सोते हुए गिरते हुए देखा है, तेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ है, तू अचानक ड्रॉप हुआ है क्योंकि कान पे थपकी लगी है। यहाँ पे थपकी का लफ्ज़ इस तरीके से नहीं अल्लाह ने लिखा हुआ, कान पे ज़रब लगी है। आके कान पे इकट्ठी ज़रब लगाने का मतलब क्या होता है कि कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि साउंड इकट्ठी 3 बंदों को जाती। वरना दूसरा मतलब क्या लेना पड़ेगा कि जितने भी थे उतने ही ये फरिश्ते नीचे आए और सब ने अपने आप को टाइम किया कि सबको सुनाना है उसी लम्हे में, तो सब ने एक ही वक्त में थप्पड़ मारा था आपके कान पे। समझे? या फिर आसान सा मतलब है जो अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसी साउंड प्रोड्यूस, कान पे चोट लगी है। कान पे चोट का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस हुई है, और वो ऐसी साउंड थी कि सब के सब अचानक उसी लम्हे सो गए। अब वो कान पे प्रोड्यूस होने का मतलब ही साउंड है, वरना आंख में ज़रब लगती तो कुछ रोशनी का मामला होता, ये कान में ज़रब लगी है तो कुछ साउंड का मामला। ये है ज़रूरी चाबी यहाँ पे जो दज्जाल के टाइम पे हमारे काम आनी है कि साउंड के साथ वो क्या करेगा। दरबना अला आज़ानिहिम, साउंड प्रोड्यूस्ड एट सच अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कि जो इन सब को एक यकमुश्त किसी एक खास नींद के अंदर लेके दाखिल कर देती है। फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके 2 ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही इस्तेमाल करता है। जी, इसमें से बात समझने वाली एक और है कि जब आप किसी ऐसे वाक़े से गुजरेंगे, किसी ऐसी डायमेंशन की ट्रांजिशन से गुजरेंगे, तो आपके ऊपर क्या फीलिंग होगी ये बताया अल्लाह ताला ने अंदर, कि आपको ये फीलिंग आएगी ही नहीं कि वक्त गुजरा है, हालांकि वक्त कितना सैकड़ों साल गुजर चुके हों, आपको कोई एहसास ही नहीं होगा। हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा रब वो है जो तमाम आसमान और ज़मीन का मालिक है, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लग़्व बात कहेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं पेश करते। जी हाँ, बिल्कुल। भला उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों,
जब तुम इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामने रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब वो गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर चला जाता। यहाँ पे रुक जाए। ये अब ये एक बड़ी निशानी में से एक निशानी है कि जितना मर्जी आप नक्शा बना लेंगे, दुनिया में कोई ऐसी गार नहीं है जो कि इस वक्त इस लैंडस्केप ऑफ द प्लेनेट पे हो कि जिसमें ये निशानी पूरी हो सकती हो कि जब सूरज निकलेगा तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाए, और वही सूरज जब गुरूब हो रहा हो तो बाईं तरफ से कतरा के गुजरे। ये इस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में हम रहते हैं, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, 1000 साल की मेहनत चाहिए थी, हमारे इल्म की इतनी पुख्तगी चाहिए थी, हमें इस आयत के ऊपर बहस की इतनी पुख्तगी चाहिए थी कि हमारा इल्म इस लेवल तक आ चुका होता, मगर हमने कुरान सीरियस नहीं लिया। इस आयत में जो मैथमेटिक्स और जियोमेट्री बताई है इस गार की, वो पेपर पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। वो जिस मर्जी तरीके से आप उसको गार को प्रेजेंट करें, इस टेबल के ऊपर बनाएं, पेपर पे नक्शे बनाएं, आपको पता है सूरज आसमान में कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और कैसे गुरूब होता है, वो अपनी आर्क पूरी करता है। दाईं तरफ जब तुलू होता था तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाएगा सूरज, किसी भी एंगल पे दाईं तरफ से कतरा के गुजरवाएं जरा ज्योमेट्री में, तो वो बाईं तरफ से गुरूब होते हुए नहीं गुजर सकता। यहाँ से आगे ही नहीं जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम भी और कोई भी बहस नहीं, कि जब तक हम इस गार की ज्योमेट्री नहीं समझते, हमें समझ कैसे आएगी निशानी क्या है। आपके और मेरे जहन में जितनी भी गारें बनती हैं ना, वो पहाड़ के अंदर बनती हैं, ठीक है। समझ लें ज़मीन में बनाया था गार, सारे ऑप्शंस ले लेते हैं हम। एक ज़मीन का गार है, ठीक है, जिसके अंदर वो गए हैं और ऐसे करके कुएं की तरह, ठीक है, कि फ्लैट एरिया देना ज़रूरी है, अल्लाह ने कह दिया फ्लैट एरिया जहाँ पे वो सो रहे हैं। और गार ऐसे है, जब वो यहूदियों को डेड सी स्क्रॉल्स मिले ना, अपनी किताबें मिली हैं उनको, तो वो ऐसे गार से मिली हैं। एक चरवाहा था, उसने सुराख देखा तो उसने नीचे पत्थर फेंका तो बर्तन के टूटने की आवाज़ आई, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मटका टूटा हो जैसे। गारा अंधेरा था इधर, तो रात का टाइम और दिन के टाइम में भी रोशनी नहीं आती। तो बहरहाल उसने जब बर्तनों की आवाज़ सुनी तो वो अपनी क्यूरियोसिटी में नीचे गया और नीचे देखा सैकड़ों मर्तबान पड़े हुए हैं, मर्तबान में लॉक हुए हुए तो वो स्क्रॉल्स पड़े हुए लेदर के, और लेदर के ऊपर आयतें लिखी हुई सब। तब कहीं जाकर यहूदियों को अपनी किताब की सबसे हिस्ट्री की सबसे 3000 साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है ये। What have we found here? Incredible, these must be ancient. Look, scrolls inside. और उसको तो नहीं पता क्या है, तो वो चलवा था रात को आधे, तो उसने स्क्रॉल जला दिए क्योंकि ठंड लग रही थी उसको, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान इस यहूदियों का उस मुसलमान चलवाए ने, और 40 या 50 डॉलर में इन्होंने खरीद लिए सारे, ठीक है, जो इस वक्त इसराइल की सिक्योरिटी में पड़े हैं। बहरहाल वो गार ऐसी है, आप अगर पढ़ेंगे ना उसके बारे में तो वो ऐसी है, वो ज़मीन पे चलते हुए नीचे की तरफ। तो एक तो ये गार हो गई। दूसरी गार जो हमें पता है गार किस तरह की होती है, कि वो पहाड़ है और उसके अंदर ये एंट्री है, और यहाँ पे इंसान आते हैं और यहाँ पे लेट जाते हैं। ये कन्वेंशनल पहाड़ के अंदर एक गार है, और ये एक अनकन्वेंशनल गार है, किसी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। अब दोनों केसेस के अंदर पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं कि ये पहाड़ है, इसके किस तरफ मर्जी आप गार का दहाना कर लें, इधर कर लें, इधर कर ली, इधर से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इधर से भी एंटर हो सकते हैं गार में, और इधर से भी और चौथी तरफ से भी, ठीक है, समझ लें इधर से एंटर हो सकते हैं। अब आयत पढ़ें आप, वाकया क्या हो रहा है इधर। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट यहाँ पे यहाँ से पहली ऑप्शन है, यहाँ से निकलना है। गार का मुंह इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये फेसिंग द सन है, गार फेसिंग द सन नहीं हो सकता क्योंकि निकलते वक्त कहाँ जाता है, दाएं तरफ। तो दाईं तरफ थोड़ी जा रहा है, तो मेरे तो ऊपर से गुजर रहा है ना सूरज,
तो गार का मुंह यकीनन एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि सूरज या तो दाईं तरफ जाए या बाईं तरफ जाए, मगर सूरज दाईं तरफ से नहीं निकलता था। अल्लाह ने कहा है जब सूरज निकलता था अगर तुम उसको देखते तो गार की दाईं तरफ से सिरकता हुआ निकल जाता सूरज। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते इस फ्लैट अर्थ पे, सिवाय एक ऑप्शन के। मैं आता हूँ उस ऑप्शन पे। अब इस तरफ आ रहे हैं पहले तो, जिसके ज़हन में ये आ रहा होगा साहब इधर तो हो सकता है, चलें ये नहीं ज़मीन पे गार, सूरज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये ज़मीन की गार ऊपर की तरफ खुलती है, तो सूरज दाईं तरफ से नहीं निकल सकता क्योंकि अब वो फेसिंग द स्काई हो गया है। ज़मीन इतनी छोटी सी है, ये देखें ज़मीन इधर है, सूरज इतना बड़ा इधर है, ठीक है। ज़मीन इसे गिर ऐसे घूम रही है, तो ज़मीन का कोई भी ऐसा इलाका नहीं होता जो हमारे स्पेशली वो वाला इलाका जो हमने खुद ही बना दिया कि असहाबे काफ इधर थे। आपको पता ना इस वक्त दुनिया में एक ख़ास जगह नॉमिनेट की हुई इंसानों ने कि ये असहाबे काफ का गार, जिसका कहीं से भी दाएं और बायां सूरज से नहीं गुजरता। सो इस पूरे इलाके में इस सूरज अपने आप को फ्रंट पे रखता है, दाएं या बाईं तरफ नहीं रखता। ज़मीन के कर्वेचर के ऊपर दायां और बायां सूरज नहीं करता, क्योंकि समझ लें पाकिस्तान में जब सूरज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जब सूरज तुलू हो रहा था तो हम सूरज को जिधर से भी खड़े होकर देखेंगे तो सूरज मेरे सर के ऊपर आएगा और सर के ऊपर से ऐसे ही गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ पे थे, मैं वही बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी इस गार के थ्रू कहाँ पे बनती है कि जब तक मैं इधर इस पोल के ऊपर या साउथ पोल के ऊपर इस जगह गार ना बनाऊं, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वो साउथ पोल पे थे या वो नॉर्थ पोल पे थे, अगर इन पोलर रीजन के अलावा कहीं पे भी ये गार बनाई जाए तो सूरज दायां और बायां नहीं कर सकता आपके साथ, स्पेशली दाएं से सिरक के साइड से नहीं निकल सकता। और अगर समझ ले निकल भी सकता है तो एक ही टाइम पे वो तुलू होते हुए दाएं करे और गुरूब होते हुए बाएं नहीं कर सकता। फिर दाईं तरफ से सिरक के निकल रहा था और गुरूब होते हुए बाईं तरफ से सिरक के निकल रहा था, का मतलब ये है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली गार में नहीं पड़ती थी, तुलू के वक्त भी नहीं पड़ती थी और गुरूब के वक्त भी नहीं पड़ती थी, दोनों तरफ से साइड से निकल जाती थी, समझ रहे। इसका मतलब सिर्फ एक बन सकता है, दो बन सकते हैं कि यह तो पोल के ऊपर था, क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ पोल में ना, इसलिए मुझे पता है कि सूरज ऊपर चढ़ता ही नहीं है। पोलर रीजन में सूरज अपने होराइजन पे मूव करता है, यहाँ से तुलू होता है और मेरे सामने यहाँ पे जाता है और वहीं पे गुरूब हो जाता है। कोई आसमान का एक छोटा सा इलाका है जहाँ से सूरज निकलेगा और वहाँ पे ऐसे गुरूब हो जाएगा। 4 या 6 घंटे के लिए सूरज निकलता है, तो बस अपने होराइजन के ऊपर ही मूव करता रहता है सूरज। तो समझ आती है कि मेरे दाईं तरफ है सूरज, क्योंकि मेरे सर पे आएगा ही नहीं सूरज। अलास्का में सूरज सर पे नहीं आता, सूरज होराइजन पे रहता है, ठीक है, क्योंकि जमीन अपने मदार के गिर्द जब घूमती है तो वो ऐसे घूम रही है ना, ये वाला हिस्सा तो सूरज से गिर घूम ही रहा, ये तो एक ही तरफ देखता है सूरज को, समझ रहे। और ये घूम तो रहा है, ऑफ कोर्स, ये ना वो मतलब है कि ये घूमने खड़ा हुआ है, स्टेशनरी नहीं ऐसा, मगर जिस एंगल से जमीन पे खड़ा हुआ ये वाला शख्स सूरज को दिखता है, उस एंगल पे सूरज आसमान पे नहीं नजर आ, सर पे, वो सिर्फ इन लोगों का सर पे जाता हुआ नजर, क्योंकि जमीन इस अपने कुर्रे के सेंटर पे घूम रही है ना। जमीन का ये वाला हिस्सा ऐसे घूम रहा है, ये वाले हिस्से को हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पे नजर आएगा, इसका तो बदलता रहेगा, इसके तो सर के ऊपर से गुजर रहा है सूरज। सो इसलिए दोनों पोल्स में से किसी एक पोल पे होना, या तो ये है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये है, हो सकता है कि यहाँ पे गार बनाई जाए और समझ लें कि ये पोल है, यहाँ पे है गार, सूरज ने इधर से निकलना है और इधर चले जाना है, या फिर इधर से निकलना है और इधर चले जाना है, जो भी मस्तिष्क समझ लें आप उनकी, ठीक है। और यहाँ पे गार से बंदा बाहर आके देखेगा ये धाना हो गार का, तब तो मैं एक तरफ पूरी कर लूंगा कि मेरे दाईं तरफ से निकलता है और सिरक के चला जाता है तुलू के वक्त। मसला ये है गुरूब के वक्त वो बाईं तरफ से सिरक नहीं सकता, फिर भी समझ रहे ना, बाईं तरफ सिरकने के लिए तो सूरज ही नहीं होता ना, आता ही दाईं तरफ और दाईं तरफ ही रहता है मेरे सूरज। तो इसका मतलब है कि क्या थ्योराइज किया जा सकता है इधर, व्हाट कैन वी डिड्यूस, ये वाकई टाइम एंड स्पेस में नहीं हो रहा,
नहीं, खूबसूरत सवाल किया आपने। क्या इस टाइम एंड स्पेस में हो रहा है? या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर एक कंडीशन अगर हम कर दें तो, और ये मैं खाली क्या सराही कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैथमेटिक्स नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि ये ज्योमेट्री के खिलाफ कानून तो अल्लाह ने बताया सूरज कहाँ पे, हमें भी बताओ, रोज देखते हैं सूरज किधर से उतरता है, चढ़ता है, किधर से गुरूब होता है। अगर एक ऐसी गार बनाई जाए, ठीक है, जिसके समझने सबसे आसान केस बता रहा हूँ कि ये इधर से एंटर हुए, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से एंटर हुए, और इसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि एयर, साउंड या फिर लाइट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर, हम डोम बना दें, डोम बना दी हमने या डोम बन गई है, और यहाँ पे एक ऐसी जोन क्रिएट हो गई है कि जब सूरज निकलता है तो किरणें इधर आने की बजाय डिफ्लेक्ट होकर इधर गिर रही हैं, ठीक है, इधर से टकराती हैं बाहर से ही, और उस जोन के अंदर से डिफ्लेक्ट होती हैं और इस तरफ गिरती हैं, और जब ये निकल रहा होता है तो वह दाईं तरफ फेंक रही होती हैं, और जब वो गुरूब हो रहा होता है तो ज़ाहिर लाइट उधर आ रही है ना, तो ये डोम खुद बाईं तरफ फेंक रही होती है किरणों को। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन इस आयत की बन नहीं सकती कि दाईं तरफ सिरकना इस पूरी लाइट ने और बाईं तरफ भी, एक ही मौके पे, एक ही सूरज को, एक ही वक्त, एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर। और ये इतना बड़ा मामला है कि ये जोन बनानी सूरज के गिर्द इस गार के ऊपर कहीं पे भी ये डोम बनाई मुझे पड़ रही है, ताकि इस आयत की तफसीर में मैं वो अल्फाज के मानी पूरे कर सकूं। इसलिए मुझे साइंस को कुरान के ताबे करना पड़ रहा है। जिस बंदे को ये शक होता है ना कि मैं साइंस की थ्योरी कर रहा होता हूँ, असल में कुरान की आयत बताएगी कि साइंस किस तरीके से इस्तेमाल की जाए। साइंस के थ्रू नहीं मैं कुरान की आयतें पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह ने बता दिया, तो अब मुझे साइंस पूरी चेंज करनी पड़ेगी। सर एक ऐसा वाक़या जिसके थ्रू अंदर असहाबे कहफ के 2 ग्रोह 300 साल से ऊपर बगैर अपनी किसी एक हल्के से सेल की भी हालत चेंज हुए उठते हैं, 300 साल गुजर जाते हैं बाहर,